हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ये शनिदेव की राशि है और आपने देखा ही होगा कि शनिदेव का जो गोचर काल होता है वो लगभग 2.5 वर्षों के लिए एक राशि पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो समय एक राशि में बिताने वाले ग्रह हैं वो शनिदेव है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह जो दंडाधिकारी हैं, ऐसे ग्रह की ये राशि है। आपके जीवन में 2026 में ग्रहों के क्या प्रभाव होंगे, 2026 कैसा रहने वाला, क्या उपाय करने होंगे, और एक हम महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। संक्षेप में हम समझेंगे इस वीडियो में कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, आपके जीवन में सभी वो खुशियां प्राप्त हों जो आप चाहते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूरी हों और हर एक तरह से आपका मंगल हो, सर्वधि कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वर्ष आते हैं और जाते हैं, परंतु कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि 2026 कैसा रहेगा। देखा जाए तो 2026 में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वर्तमान में, ये आपके जो है तो उस भाव पर है जिस भाव से आपके कुछ ऐसे भाव हैं जहां वो प्रभावित करेंगे जिनसे आपको कई तरह के लाभ हो। देवगुरु बृहस्पति अभी 1 जून तक जिस स्थिति में है, तो इनका ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो आपके करियर को प्रभावित करेगा। करियर में कई तरह के लाभ, करियर में कुछ ऐसे चेंज जिनसे आप देखेंगे कि आपको लाभ की स्थितियां, पद प्रमोशन की स्थितियां बन रही हैं। बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। खाली इतना सुन के ही आपको नहीं निर्णय लेना है कि बस अब पद प्रमोशन होने वाला है, बस इतना सुन के इससे क्या कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपके करियर में अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, यहाँ लाभ की स्थितियां, यात्रा की स्थितियां बनेंगी और अचानक बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनेंगी और आपको ये देखने को मिलने वाला है कि थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, परंतु संघर्ष के बावजूद अंतोगत्वा सफलताएं भी मिलेंगी। आपको बिल्कुल भी 2026 में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप घबराएंगे तो फिर कहने वाली बात वो हो जाएगी कि भैया मंजिल तक बस पहुंचने ही वाले थे, है ना, थोड़ा सा पहले ही हम हार मान गए। तो 2026 ऐसा ही वर्ष कहा जाए तो देखने को है आपके लिए कि मेहनत करते रहिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा, तो सफलताएं भी अंतोगत्वा मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो 1 जून से और 31 अक्टूबर तक ये उस राशि पर रहेंगे जहां पर सबसे अच्छा फल देने वाले माने जाते, और इससे आपको धन लाभ, अचानक कई सारे ऐसे काम हैं जो कि बिगड़े हुए बनने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे लोग हों कि आपको लग रहा हो कि भाई बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है। ऐसे लोग हैं जो कि परेशान किए हुए हैं। ये जो चिंताएं हैं आपकी वो दूर होंगी, यानी कि मानसिक तनाव है वो कम होगा और एनर्जी में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि होगी। फिर आने वाले समय में ये सिंह में भी चले जाएंगे और जो कि आपके अष्टम भाव में जाएंगे। देखिए, ये समय ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि इस समय कई बार अचानक समस्याएं, अचानक खर्च की स्थितियां, अचानक व्यय की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अपने वाणी में संयम और सभी से प्रेम से मिलजुल के रहने की आवश्यकता होगी।
तो देवगुरु बृहस्पति की इस वर्ष जो स्थितियां हैं वो लाभ तो दे रही हैं, परंतु संघर्ष के साथ दे रही हैं, साथ में समस्याएं भी हैं। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। देखा जाए शनिदेव की स्थिति, तो शनिदेव तो वर्तमान में और पूरा वर्ष पर्यंत ही कहा जाए तो मीन पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तृतीय भाव पर है। शनिदेव का गोचर काल आपके जीवन में, आप यदि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यहां पर ये खूब मेहनत करवाएंगे आपसे और फिर सफलताएं भी दिलाएंगे, आपको कर्मनिष्ठ बनाएंगे और बैठने नहीं देंगे। बैठने नहीं देने का मतलब ये कि आप यदि कुछ भी जो भी काम करते हैं ना, तो ये खूब भाग दौड़ करवाने वाले हैं और भाग दौड़ जब करवाएंगे तो क्या होगा, हाँ थोड़ी तकलीफ तो होगी। किसके लिए? जिसे आलस्य की आदत हो गई है। परंतु अब इसे पॉजिटिव रूप में भी आप ले सकते हैं। कैसे? यदि भाग दौड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से काम करेंगे, काम करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी, सफलताएं मिलेंगी तो पैसा भी मिलेगा। तो यहां पर स्थिति यह है कि शनिदेव आपको भाग दौड़ इसलिए कराएंगे। अब जैसे कहा जाए कि चलिए आपने कोई ऐसा काम ही करना शुरू कर दिया कि एक तो कर रहे थे, कुछ और करना शुरू कर दिया, फिर मेहनत होगी कि नहीं होगी? मेहनत तो होगी, पर स्वाभाविक रूप से लाभ भी होगा। तो शनिदेव इसी तरह आपको फल देने वाले हैं 2026 में। खूब मेहनत कराएंगे पर फल भी देंगे। कई बार आपको व्यय की स्थितियां थोड़ी देखने को मिलेंगी, तो आपको व्यय से बचना होगा। और थोड़ी सी चिंताएं संतान को लेके इस वर्ष रहेंगी, या विद्यार्थी आप हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई को लेके चिंताएं रहेंगी। लव पार्टनर को भी अपने रिश्ते के प्रति पूरा भरोसा रखना चाहिए और प्रेम से रहने की जरूरत होगी। खींचातानी में आनंद नहीं है, खींचातानी में पड़ेंगे तो बस वही रह जाता है। तो अच्छे से मिलजुल के रहें तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यात्राएं हो सकती हैं इस वर्ष, परंतु यात्राओं में सावधानियां बहुत जरूरी होंगी। व्यर्थ के, मैं फिर से दोहराऊं कि व्यर्थ के व्यय से भी बचना होगा आपको। और कोर्ट कचहरी के यदि मामले चल रहे हैं तो जरा सही ढंग से ही उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि गलत तरीका आपको फंसा सकता है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ ये 2026 हमें जो फल है वो देने वाला है। अब हम जान लेते हैं एक जो महत्वपूर्ण हम चर्चा करने वाले थे, परंतु उससे पहले हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। उपाय के रूप में ओम घृणी सूर्याय नमः, भगवान भूर भास्कर की आराधना करिए, इस मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान भूर भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, कामों को शेड्यूल करके करिए, अच्छे से प्लानिंग करके करिए। और यदि आपके लिए संभव हो, जो कि बड़ा ही आसान है, तो आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करिए या तो सुंदरकांड का पाठ करिए। और यदि संभव हो आपके लिए तो कोशिश करिए कोई आसपास मंदिर हो, हनुमान जी का, शिव जी का, जो भी मंदिर हो, वहां जाइए, भगवान की सेवा करिए, मंदिर की सेवा करिए। तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ और नित्य प्रति मंदिर में जाके भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा करना है ना। भगवान की सेवा में खाली इतना नहीं आता है कि उनको हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इतना सेवा नहीं आता। आप यदि मंदिर गए हैं, वहां देख रहे हैं कि थोड़ी गंदगी हो गई है, भाई पब्लिक जब कई बार जब आती है ज्यादा तो हो जाती, स्वाभाविक रूप से सफाई कर दीजिए। वहां कुछ भी सेवा का ऐसा मौका मिलता है, समझिए कोई हमारे बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग हैं, पर वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा कर लें, वहीं थोड़ी दूर में जाके कुछ पूजा की सामग्री उनको लेनी थी, हार लेनी थी, जाएंगे, उनको थोड़ी दिक्कतें होंगी, आप हेल्प कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि लोगों की हेल्प करिए, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं करिए। भगवान की सेवा किसी भी रूप में करिए, जरूर करिए, जो भी सेवा का मौका मिले, जो भी अवसर मिले। तो ये कामों से, लोगों को सहयोग करने से, भगवान की सेवा करने से कल्याण होगा।
परंतु अब हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण चर्चा तो करेंगे कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो, है ना, तो जैसे आपने अभी सुना ये गोचर का प्रभाव है, परंतु कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब समझिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूं कि 2 पहिया यदि वाहन है तो उसका एक पहिया है गोचर और एक पहिया है पर्सनल कुंडली। तो यदि एक पहिया गड़बड़ हो गया तो फिर गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है पर्सनल कुंडली को समझना। उससे भी अब 2026 आने वाला है, तो कैसा 2026 आपके लिए रहेगा इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा ये यहाँ पर बहुत संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। आप लोगों को यदि कमेंट आएंगे तो फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 2025 से अतिचारी अवस्था को प्राप्त है और ये 2032 तक अभी अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे। अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि इनके पिछले जो समय थे अतिचारी अवस्था के, उन्हें यदि आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरोना काल और भी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी जो कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था की स्थिति में घटी। इसीलिए अब ये 25 से लेकर 32 तक अतिचारी अवस्था में है। तो इस स्थिति में हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो फाइनेंशियली हो, हेल्थ को लेके हो, या हमारे घर परिवार को लेके हो, या बहुत सारी चीजें। तो हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु हाँ, भयभीत बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से कुछ होने वाला नहीं है और समस्याएं क्रिएट होती हैं आपको। जैसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप तैयार हो जाए हर एक परिस्थिति से। और देखिए, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली इसलिए कि पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु बहुत कुछ है। तो इसलिए हर एक स्थिति परिस्थिति से तैयार हो जाना चाहिए, कैसे हम निकलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, यदि आप लोगों की कमेंट आएंगे ज्यादा तो फिर हम अलग से विस्तार में चर्चा देवगुरु बृहस्पति की इस अवस्था का क्या प्रभाव होगा बात करेंगे। बाकी भगवान की सेवा करिए, जयकारा लगाइए, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।